दिल्ली नोएडा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ऑपरेशन पहचान के तहत फर्जी तरीके से रह रहे 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने 6 फर्जी आधार कार्ड और 1 फर्जी पैन कार्ड जब्त किया है। दरअसल नोएडा में पुलिस अवैध तरीके से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए कई दिनों से अलग अलग थाना क्षेत्रों में ऑपरेशन पहचान चला रही है। लोकल इंटेलिजेंस से मिली सूचना के आधार पर सालापुर में छापेमारी की गई और 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो सभी बांग्लादेश के ठाकुरगांव जिले के रहने वाले हैं। इस मामले में इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। इनके पास से जो आईडी निकली है उसकी भी जांच की जा रही है और संबंधित सभी एजेंसियों को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। आगे पूरी गहन जानकारी करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में ये भी पता चला कि ये सभी बांग्लादेश से बंगाल और बिहार किशनगंज होते हुए आए हैं। पकड़े गए सभी बांग्लादेशी नागरिक 10 दिन पहले ही नोएडा आ गए थे। उनके पास से जो आईडी बरामद हुई है उसकी भी जांच की जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से बदमाशों की नींद उड़ी हुई है। शहर शहर पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। बीती रात पुलिस ने नोएडा से लेकर बागपत तक बदमाशों के खिलाफ एक मुहिम को अंजाम दिया। बीते 24 घंटों में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बागपत की, जहां मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश अंकित को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ, जो गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों में वांटेड था। जबकि नोएडा में तो 6 घंटे के अंदर 3 एनकाउंटर हुए, जिसके बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को धर दबोचा। नोएडा पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा ने तो बदमाशों की नींद उड़ा दी है। 24 घंटे के अंदर 3 थाना क्षेत्रों में हुए पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से 3 बदमाश घायल हुए हैं और 1 बदमाश को यहां गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस उनकी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। इनके पास से एक मोबाइल चोरी का बरामद हुआ, जो इन्होंने मेट्रो स्टेशन के पास से चोरी किया था। दोनों बदमाशों को हिरासत में लिया गया है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल भेजा गया है, जबकि अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि अपराधों के खिलाफ यूपी पुलिस 0 टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और इसके लिए पुलिस अपराधियों से ऐसे ही सख्ती से निपट रही है, जिससे अपराधियों में खौफ का माहौल है। देश में अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन का लगातार एक्शन चल रहा है और इसी फहरिस्त में आज उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कई इलाकों में प्रशासन ने कार्रवाई की और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवाया। ये तीनों तस्वीरें कानून तोड़ने वालों को बताने और समझाने के लिए काफी है। अगर देश में रहना है तो कायदे और कानून से रहना होगा। पहली तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर की है, तो वहीं दूसरी और तीसरी तस्वीर यूपी के जालौन और गाजियाबाद की है। इन तीनों जगह पर प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। मुजफ्फरपुर में प्रशासन ने सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को मुक्त करवाया। जालौन में लोक निर्माण विभाग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया, जिसमें 18 दुकानें और मकानों को नष्ट किया गया। यहाँ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी किया। गाजियाबाद के लोनी में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जुट गई। आक्रोशित लोगों ने हंगामा करने की भी कोशिश की, जिसके बाद उनकी पुलिस वालों से तीखी बहस भी हुई और 40 प्लॉटों की बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया। आपको बता दें कि यूपी से शुरू हुआ योगी का बुलडोजर मॉडल अब बिहार, एमपी, राजस्थान के साथ कई तमाम राज्यों ने अपना लिया है, जो अब भू माफियाओं की कमर तोड़ रहा है। इधर गुजरात के जामनगर में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ मुहिम चलाई है और महानगर पालिका की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई करीब 51 दुकानों को जमींदोज कर दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और एक एक करके 1,26,000 स्क्वायर फीट प्लॉट से कब्जे को हटाया गया। ये पूरी कार्रवाई जामनगर के ढीचड़ा रोड पर की गई। इस एक्शन के दौरान जो भी अवैध अतिक्रमण था उसे प्रशासन ने पूरी तरह से हटा दिया, जिसके लिए प्रशासन की टीम अपने साथ 3 बुलडोजर लेकर पहुंची थी। कार्रवाई से पहले कब्जा करने वालों को बकायदा नोटिस दिया गया था, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अब बात प्रयागराज महाकुंभ की करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का सैलाब जारी है। हर रोज यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। महाकुंभ में अभी तक करीब 49 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, क्योंकि महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महाकुंभ में अभी तक श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है कि ये टारगेट पूरा हो जाएगा। ऐसे में महाकुंभ का समापन होने तक 55 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है।
महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने की संख्या फिलहाल अभी कम होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रयागराज में हर तरफ आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ न केवल आस्था, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक, बल्कि एकता और सांस्कृतिक विविधता के अद्भुत उदाहरण के रूप में भी है। संगम के तट पर श्रद्धालुओं की ये भीड़ सनातन पर आस्था की प्रतीक का उदाहरण है और यही वजह है कि इस महाकुंभ में हर रोज नए रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं। महाकुंभ में आस्था का रिकॉर्ड। इस महाकुंभ में आज एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। सुबह 9 बजे से अलग अलग सेक्टर के घाटों पर 300 सफाई कर्मचारियों ने एक साथ सफाई कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम जानकारी के मुताबिक कल 15,000 सफाई कर्मी एक साथ गंगा और यमुना किनारे 10 किलोमीटर तक सफाई कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। कल एक स्ट्रीट स्वीपिंग का हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें 15,000 सफाई कर्मी इकट्ठे स्ट्रीट स्वीपिंग करेंगे। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हुई थी। इसमें 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद जताई गई थी। हालांकि ये आंकड़ा इससे ऊपर जा चुका है। देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु संगम स्नान करने पहुंच रहे हैं। वैसे भी अभी महाकुंभ के समापन में 13 दिन और एक स्नान पर्व महाशिवरात्रि शामिल है, यानी महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 55 करोड़ तक पहुँच सकता है। काशी में इस समय श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। घंटों तक लोगों को लाइनों में लगे रहना पड़ रहा है। महाकुंभ में लोगों की भारी भीड़ और आस्था का जन सैलाब हर किसी ने देखा, लेकिन ये आस्था का सैलाब सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं है, बल्कि यूपी के बाकी धार्मिक शहरों तक भी इस भीड़ और लोगों की आस्था का बड़ा असर दिखाई दे रहा है, जिसमें वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए 5 किलोमीटर लंबी कतार लगी है, जहां भक्तों को 3 से 4 घंटे इंतजार करने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो रहे हैं। गदौलिया से लेकर दशाश्वमेध घाट तक हर तरफ भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। आपको बता दें, 11 जनवरी से लेकर 11 फरवरी यानी एक महीने के अंदर विश्वनाथ मंदिर में 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। मंदिर प्रशासन ने भी ये स्पष्ट किया है कि एक महीने के अंदर 7 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल समेत 10 IPS, 17 PPS और 11 PCS अधिकारी तैनात किए गए हैं। साथ ही DM समेत 5 IAS अधिकारी भी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। आलम यह है कि काशी की गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। मंदिर से लेकर घाट तक हर ओर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। ममता कुलकर्णी की एक बार फिर से किन्नर अखाड़े में वापसी हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने महामंडलेश्वर का पद भी स्वीकार कर लिया है। हम आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही ममता कुलकर्णी ने कई लोगों के विरोध करने पर किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा दे दिया था। ममता कुलकर्णी 2 दिन बाद फिर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इसे लेकर ममता कुलकर्णी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा उनकी गुरु डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। 2 दिन पहले मेरे पट्टा गुरु डॉक्टर श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आक्षेप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया। ममता कुलकर्णी के अखाड़े में वापसी के बाद एक बार फिर से कलह बढ़ गई है। ममता को अखाड़े से निष्कासित करने वाले किन्नर अखाड़ा संस्थापक ऋषि अजय दास ने कहा, ममता सनातन धर्म का मजाक उड़ा रही हैं। उसके लिए जूना अखाड़ा से भी जवाब मांगा है। मुझे ये सुनकर के बड़ा धक्का लगा। ये क्या नाटक लगा रखा है? ये बंदर का खेल है क्या? इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस डाल पर, कभी इस्तीफा, कभी नामंजूर, कभी मंजूर। ये जो है जूना अखाड़ा इस बात का जो है संरक्षण दे रहा है। दरअसल जब से ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े में शामिल हुई हैं, तब से अखाड़े में कलह बढ़ गई है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ऋषि अजय दास के गुट में अखाड़ा बटा हुआ नजर आ रहा है।